दिल्ली में श्रद्धा की ही तरह, उसी के कत्ल की ही तरह एक और वारदात का खुलासा हुआ है। मां के साथ मिलकर बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला है। पांडव नगर में अंजन दास नाम के शख्स का मर्डर हुआ है। शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया है। आरोपी मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी उस वारदात का अब सामने आ गया है। जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसी घटना का, उसी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी है। ईस्ट दिल्ली का ये मामला है जिसमें अपने पिता की हत्या कर दी है। आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शक इस पूरे मामले में अवैध संबंधों का था और उसके बाद मां बेटे ने मिलकर पिता की हत्या कर दी है और इसका खुलासा इस सीसीटीवी फुटेज से हुआ है जो आपके सामने है। पांडव नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। अंजन दास नाम के शख्स का मर्डर किया गया है। शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंका गया। मां बेटे ने मिलकर पिता को मारा है और इस बात का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये दोनों देखे जा सकते हैं जहां पर शव के टुकड़ों को ये लेकर गए हैं और इन्होंने इन टुकड़ों को अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग ठिकानों पर फेंका भी। अवैध संबंध के शक में हत्या की गई है अंजन दास नाम के शख्स की, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला जनवरी का बताया जा रहा है जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। इस मामले में मां और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा हुआ है इस सीसीटीवी फुटेज से जिसमें ये टुकड़ों को ले जाकर फेंकते हुए नजर भी आ रहे हैं। टीवी 9 पर अंजन दास के घर का वीडियो भी है सामने जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बता दें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर अंजन दास के घर का ये वीडियो है। ये घर के अंदर का वीडियो है, आप देख सकते हैं। क्राइम सीन इसी को माना जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसी घर में हत्या हुई है अंजन दास की। जनवरी का हालांकि ये मामला बताया जा रहा है, जनवरी में उनकी हत्या की गई थी और मामले का खुलासा अब जाकर हुआ है। जनवरी में अंजन दास की अवैध संबंधों में हत्या कर दी गई है। माफ करिएगा, जून के आसपास का ये मामला अब बताया जा रहा है जिसमें श्रद्धा के ही मामले की तरह यहाँ पर भी शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था और एक एक कर टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया था। तो आपको बता दें, दो अलग अलग मामले लेकिन दोनों में ही एक जैसी समानता आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा मर्डर जैसी बर्बरता को अंजाम दिया गया और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये दोनों मामले जो है इसमें क्या क्या हुआ है। पांडव नगर का मामला जो आज सामने आया है इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को मार डाला। दूसरी तरफ श्रद्धा मर्डर केस जो कि अभी भी अनसुलझा मामला है, यहाँ पर आफ्ताब ने अपनी दोस्त श्रद्धा को मार डाला और उसके टुकड़े कर डाले। तो इसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर पिता की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और श्रद्धा मर्डर केस में क्या हुआ है, यहाँ पर हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए। तो यहाँ दोनों ही मामलों को आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और कुछ इसी तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में हुआ है। शव के टुकड़ों को यहाँ भी फ्रिज में रखा गया था, ये आफ्ताब द्वारा किया गया था। दूसरा, पांडव नगर वाले मामले में शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया है और यहाँ पर भी शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया है, महरौली के जंगलों में, जिसकी तलाश भी की गई थी। और साथ ही साथ पांडव नगर वाले मामले की अगर बात करें तो यहाँ मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आफ्ताब की अगर बात करें तो यहाँ आरोपी आफ्ताब भी गिरफ्तार है, तिहाड़ जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में। उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की बात लगातार चल रही है, हालांकि वो सच नहीं बता रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, दो अलग अलग मामले लेकिन वारदात लगभग एक जैसी, शव के टुकड़े किए गए और उन्हें अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया। अगर हम पांडव नगर वाले मामले की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? ठीक का प्रतिमा, दोनों वारदातें अलग अलग हैं लेकिन जो वारदात को अंजाम देने का तरीका है, जो लाश को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है, वो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मेल खाता हुआ है। दरअसल ये जो पांडव नगर का मामला है, ये 5 जून को दिल्ली पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि पांडव नगर इलाके के जो जंगल है वहां पर कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी बदबू आने की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर कुछ पॉलिथीन्स पड़ी हुई थी जिनके अंदर शव के टुकड़े बरामद किए गए। उन शव के टुकड़ों को जब लैब में भेजा गया, जब उनकी फोरेंसिक जांच करवाई गई, इसके अलावा जब तफ्तीश की गई तो पता चला
हालांकि उसी इलाके में यानी कि जो पांडव नगर का इलाका है वहां पर एक शख्स लापता पाया गया है। जितने भी शख्स गुमशुदा थे उन सभी का मिलान किया गया, परिवार वालों को बुलाया गया और शक होने पर डीएनए सैंपलिंग भी किया गया, जिसके बाद ये जो अरेस्ट हुए दीपक और उसकी मां पूनम, इन दोनों का जो डीएनए सैंपल था वो डेड बॉडी के साथ मैच करता है। उसके बाद पहचान होती है कि जो डेड बॉडी है वो अंजन दास की है और उसके बाद दोनों मां बेटों से तफ्तीश शुरू की जाती है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए और उसमें साफ तौर पर पूनम ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है और उस हत्या के अंदर उसका बेटा दीपक भी उसके साथ शामिल है। इन्होंने पहले नशे की गोलियां खिलाकर अंजन दास को बेहोश किया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। बाद में जो शव था उसके 22 टुकड़े किए गए, उन टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखा गया और एक एक कर टुकड़ों को हर रोज वो डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसी दौरान दोनों वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उस मामले की तफ्तीश करते हुए इन दोनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया और उसके बाद ये दोनों कहीं ना कहीं पुलिस के सामने टूट गए। तो फिलहाल पूरी वारदात का खुलासा हो चुका है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश इस एंगल पर करे कि क्या इस कत्ल की वारदात के अंदर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स तो मौजूद नहीं था, ये शामिल तो नहीं था। जी जितेंद्र, यानी कुल मिलाकर श्रद्धा और पांडव नगर मामले में ये एक बात तो साफ हो गई है कुल मिलाकर कि आफताब यहाँ पर पुलिस को अभी भी घुमा रहा है। ना यहाँ मर्डर वेपन मिला है, ना ही श्रद्धा का सर मिला है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तफ्तीश में माँ बेटे जो है टूट गए। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ये देखिए। दिल्ली का हॉरर, माँ बेटे ने किया मर्डर, ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है देखिए। पांडव नगर में अंजन दास नाम के शख्स की हत्या हुई। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है, माँ बेटे ने मिलकर दरअसल अंजन दास नाम के शख्स को मारा और इसमें नशे की गोली खिलाकर अंजन दास की हत्या की गई। जब पुलिस ने सख्ती से इन दोनों से पूछताछ की, सीसीटीवी दिखाकर जिसमें ये दोनों पॉलिथीन बैग्स लेकर जाते हुए दिखे, तो ये दोनों टूट गए और पुलिस के सामने सारी बात कबूल कर ली। शव को काट कर फ्रिज में इन लोगों ने रख दिया था। आधी रात को चांद सिनेमा के सामने ग्राउंड में जाकर इन्होंने शव के टुकड़ों को फेंका। अंजन दास की दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, ये पुलिस को इन दोनों द्वारा बताया गया। जो दोनों आरोपी इस पूरे मामले में है, माँ और बेटा। जून 2022 में हुई थी अंजन दास की हत्या, जिसके बाद पुलिस ने जब इन दोनों से, जो कि दोनों आरोपी हैं मां और बेटा, पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अवैध संबंधों की वजह से ही उन्होंने हत्या की है। आरोपी मां बेटे ने पूनम और दीपक को अब गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। तो श्रद्धा और इस पूरे मामले में सिमिलैरिटी आपको दिखेगी कि किस तरीके से यहाँ पर फ्रिज का इस्तेमाल किया गया, शव के टुकड़े किए गए। लेकिन एक फर्क जितेंद्र यहाँ जरूर है, जैसा कि मैं कह रही थी, आफताब अभी भी पुलिस को गुमराह कर रहा है। लेकिन पांडव नगर वाले केस में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने इन दोनों ने जो बात कबूली, यानी अब केस आगे बढ़ेगा तो पुलिस को यह आसानी जरूर होगी जब वो चार्जशीट फाइल करेगी इस पूरे मसले की, कि केस किस तरीके से लगभग सुलझ गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस के पास तमाम सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। इसके अलावा जहां इन्होंने कत्ल किया वहां पर जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए वो भी मैच हो चुके हैं। इसके अलावा जो वारदात में इस्तेमाल हथियार था वो बरामद हो चुका है। तो इस केस में तमाम चीजें बरामद हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें पुलिस को आलाए कत्ल यानी कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार ही बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा जो श्रद्धा ने और आफताब ने आखिरी वक्त में अपने कपड़े पहने हुए थे, जो खून से लथपथ हालत में कपड़े थे, वो अभी तक बरामद नहीं हुए। और साथ ही जो सीक्वेंस है, जो जैसा कि अभी आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है, उसको कड़ी दर कड़ी जोड़ना अभी पुलिस के लिए बाकी है। तो अभी कहा जा सकता है कि जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें तफ्तीश अभी भी चल रही है और आफताब ने कई झूठ ऐसे पुलिस के सामने बोले हैं जिनको वेरीफाई किया गया और उसके बाद ही पुलिस ने ये मन बनाया, पुलिस ने डिसाइड किया कि आफताब का नार्को टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन जो अगर पांडव नगर केस की बात करें तो पांडव नगर केस पूरे तरीके से अगर अब तक की जांच में कहा जाए ओपन एंड शट केस है, उसमें पुलिस के हाथ तमाम सबूत है, आरोपियों का कबूलनामा है और पूरा केस का जो पूरा जो क्राइम सीक्वेंस है वो पूरा मैच कर चुका है। जी जिस तरीके के घर के अंदर का वीडियो हम देख रहे हैं, ये किस तरह की लोकेलिटी है जहाँ पर ये लोग रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि उस तरीके का इलाका नज़र आ रहा है जो बहुत ही संकरी गलियों वाला इलाका होता है। छोटे छोटे मकान, आपस में सटे सटे घर हैं और इतना बड़ा क्राइम वहाँ पर हो जाना किसी को भनक तक नहीं लगना, मतलब थोड़ा डाउट पैदा करता है। जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ और लोग इसमें अगर सम्मिलित है, पुलिस इस एंगल पर भी जाँच करेगी।
जितेंद्र आपके पास आएंगे, लेकिन वो फ्रिज भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। जो दर्शकों को बता दें, जिस फ्रिज में कहा जा रहा है कि शव के टुकड़े करने के बाद रखा गया था, वो फ्रिज भी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त तस्वीर है उस फ्रिज की जो कि क्राइम सीन पर मौजूद है, क्योंकि ये घर के अंदर का वीडियो बताया जा रहा है, पांडव नगर के उसी घर का वीडियो जो कि अंजन दास के, जिसमें शव के टुकड़े रखे गए थे उनकी हत्या करने के बाद। ये वही फ्रिज है जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं अगर आपने मेरा सवाल सुना हो। जी बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त घर का वीडियो है, इसी जो फ्रिज उसमें दिखाई दे रहा है, उसी फ्रिज के अंदर अंजन दास के शव के 22 टुकड़े कर उनको रखा गया था और उसके बाद इन्हें एक एक कर डिस्पोज ऑफ किया गया था। इसके अलावा दोनों माँ बेटों ने कबूल कर लिया है इस पूरी वारदात को और उसके साथ ही इन्हीं दोनों की निशानदेही पर जिस हथियार से इन्होंने शव के टुकड़े किए वो भी लगभग बरामद किया जा चुका है अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये सामने आ सका है कि किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, जितेंद्र? जी देखिए, अभी तक पुलिस ने उस हथियार का खुलासा नहीं किया है कि किस तरीके का हथियार था। अभी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ ही 1 बजे पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद तमाम जो मीडिया के सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हथियार बरामद हो चुका है। इसके अलावा क्राइम सीन से पुलिस ने तमाम जो सैंपल इकट्ठा किए थे, FSL ने उन सैंपल्स को मैच कर लिया है। साथ ही आरोपियों का कबूलनामा है, पूरा क्राइम सीक्वेंस जो था वो मैच कर चुका है। तो कहा जा सकता है कि पूरे केस की जो तफ्तीश है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि जो माँ बेटे हैं पूनम और दीपक, उनकी गिरफ्तारी की है। जी, और ये क्या पुलिस को इन दोनों ने ही बताया है कि शव के टुकड़े कहाँ और कैसे मिलेंगे? क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ की होगी मामला संज्ञान में आया होगा, या फिर टुकड़े मिलने के बाद इस पूरे वारदात का खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए 5 जून की ये वारदात है। 5 जून को पुलिस को तकरीबन 2 पॉलिथीन के अंदर अलग अलग शव के टुकड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन किया वहां पर। उसके बाद शरीर के अन्य भाग भी, जो अन्य हिस्से थे, वो भी वहां से बरामद किए गए आसपास से ही अलग अलग जंगलों से। उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। सबसे पहले पुलिस का मकसद था कि जो लाश है उसकी शिनाख्त हो पाए और इसीलिए पुलिस ने जितने भी गुमशुदगी के मामले थे आसपास के इलाके में, आसपास के थानों में, उन सभी पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जब शक हुआ उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी है, उस आरोपी महिला है, उससे पूछताछ की, उस शव की पहचान करवाई। बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी लगातार आप इस मामले पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख हम करते रहेंगे।